Hello and namaskar to all students and teacher. Have a nice day. Today we are going to take first flight poem How to tell wild animal. वन्य जीवों को कैसे पहचाने. Recognize wild animal. This humorous poem suggests some dangerous way to identify और टेल वाइल्ड एनिमल. ये हास्यास्पद कविता जंगली जानवरों को पहचानने या उन्हें बताने के लिए कुछ खतरनाक तरीके हमें बताती है. रीड अलाउड कीपिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम. इस कविता को ऊंचे और नियमित तथा ताल लय से गाना है या उसको रीड करना है. आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roar at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स. एवर का मतलब होता है कभी. बाई चांस मीन्स एक्सीडेंटली यानी संयोगवश या अकस्मात. एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना. टॉनी का मतलब होता है भूरा पीला. बीस्ट का मतलब होता है एनिमल या जानवर. रोर का मतलब होता है जोर से दहाड़ना गरजना. और डाइन का मतलब होता है डाइंग यानी मर जाना. ट्रांसलेट इन हिंदी. अगर कभी आपको संयोगवश पूर्व के जंगलों में जाना हो यानी आप पूर्व दिशा में जा रहे हो, पूर्व के जंगलों में जा रहे हो और अगर वहाँ पर एक लंबा तथा भूरे पीले रंग का जानवर आपको नजर आ जाए या एक अगर वो आप पर इस प्रकार से दहाड़े यानी रोरिंग करे, जोर से गरजे दहाड़े, आपकी क्या हालत हो सकती है, आपकी क्या दशा होगी. आपके मन में सिर्फ एक ही आएगा, अब जान गई. तो आप समझ लीजिएगा कि वो जानवर कौन सा है. वो जानवर है एशियन लायन यानी शेर. अर्थात इन पंक्तियों के अंदर एशियन शेर को बताने के लिए कितना शानदार हास्यास्पद और खतरनाक तरीका बताया है. ये एशियन शेर की विशेषता बताई है. नेक्स्ट स्टेंजा. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन. Some typical words. रोमिंग मीन्स वॉकिंग विथ नो पर्टिकुलर प्लान यानी बिना किसी योजना के घूमना भटकना उधर चलना. नोबेल का मतलब होता है शाही या भद्र व्यक्ति या आप ये भी कह सकते हैं हाईएस्ट सोशल क्लास यानी शाही परिवार से. ग्रीट का मतलब होता है वेलकम या स्वागत करना. स्ट्रिप का मतलब होता है धारियाँ. नोटिस का मतलब होता है देखना सी. और रूल का मतलब होता है नियम या लॉ. और डिसीजन का मतलब होता है पहचानना जान लेना रिकॉग्नाइज. कवि इन पंक्तियों में क्या समझा रहा है? कवि कह रहा है यदि किसी समय भटकते हुए आप एक शाही जंगली जानवर आपका स्वागत कर ले जिसके पीले शरीर पर काली धारियाँ हो तथा केवल आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं वो आपको खा न जाए. ये सरल नियम आपको ये जानने में मदद करेगा कि आपका सामना किससे हो रहा है. आपका सामना हो रहा है बंगाल टाइगर से. इस प्रकार कवि इन पंक्तियों के अंदर बंगाल टाइगर को एक शानदार तरीके से प्रस्तुत करता है. बंगाली टाइगर कैसा है उसकी पहचान आपके सामने प्रकट की जा रही है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा. इफ यू स्टॉलिंग फॉर ए बीस्ट यू व्यू whose hide with spot is peppered as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Twill do not good to roar with plan, he will only laugh and laugh again. Some difficult words. Telling इसका मतलब होता है चहलकदमी करना, धीरे धीरे चलना, slowly. Forward it means onward यानी आगे या सामने की तरफ. व्यू का मतलब होता है देखना. HID हाइड का मतलब होता है द स्किन ऑफ एन एनिमल यानी पशुओं की खाल. स्पॉट्स का मतलब होता है धब्बे स्मॉल मार्क्स. पेपर्ड का मतलब होता है धब्बों से ढका हुआ. और लेफ्ट का मतलब होता है छलांग लगाना जंप करना. लेपर्ड इसका मतलब होता है तेंदुआ. नो गुड्स का मतलब होता है बेकार की चीज़ यानी बिना कोई लाभ की वस्तु.
और लेप शब्द आया है। यहाँ पर जो लेप शब्द है LEAP, लीप का मतलब होता है छलांग लगाना। इस प्रकार इन पंक्तियों के अंदर कवि परिचय देता है एक अन्य जानवर की। यदि आगे चहलकदमी करते हुए एक जंगली जानवर आपको दिखाई दे जिसकी खाल धब्बे से ढकी हुई हो, जैसे ही वो आप पर छलांग लगा दे आप ये जान ले कि ये कौन है, ये एक तेंदुआ है। और इन पंक्तियों में अपने जान की कीमत पर एक तेंदुआ पर कवि हंसी मजाक करते हुए आपको अपनी जान की कीमत लगाते हुए एक तेंदुए को पहचानने का तरीका बता रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रीचर देयर हु हग यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट इज ए बियर। If you have any doubts, I guess he will give you just one more carrot. अब कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं यार्ड, यार्ड का मतलब होता है आंगन, मीट का मतलब होता है मिलना, वॉकिंग का मतलब होता है चलना, क्रीचर का मतलब होता है प्राणी, और हग का मतलब होता है मिलना, गले मिलते हैं ना उसको हग बोलते हैं, और हार्ड का मतलब होता है कठोर तरीके से, और श्योर का मतलब होता है पक्का विश्वास होना, बियर का मतलब होता है भालू, और डाउट्स का मतलब होता है संदेह, गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना, करेस का मतलब होता है दुलारना, प्यार से स्पर्श करना। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि एक एनिमल का परिचय देना चाहता है, और वो भी कितने अद्भुत और प्यारे तरीके से दे रहा है। देखो इसके शब्दों की कला देखिए आप। यदि जब आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हैं और आपको एक प्राणी मिल जाए और वो आपको जोर से गले लगाए, यानी आपके गले मिल जाए, तो विश्वास करें कि वो क्या है, वो एक भालू है। यदि आपको कोई संदेह है तो मेरा अनुमान है कि वो आपको एक बार फिर से प्यार से स्पर्श जरूर करेगा। कवि मजाक के तौर पे कह रहा है और इन पंक्तियों के माध्यम से भालू का परिचय दे रहा है। भालू की ये विशेषता है कि भालू अपने जो शिकार होता है उस शिकार को आलिंगन करके मारता है, यानी उसको पहले गले लगाता है और गले लगाने के बाद उसको मार देता है। ये परिचय इसमें दे रहा है। ये बड़ा हास्यास्पद है लेकिन बहुत अच्छी तरीके उसने समझाने का प्रयास किया है। वो कहना चाह रहा है कि अगर भालू को पहचाना हो तो आप उसके सामने जाइए और वो आपको गले लगाएगा, और जब वो आपको मार रहा होगा तो आप पहचान जाएंगे कि वो भालू है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ, और नेक्स्ट स्टेंजा किस एनिमल की पहचान बता रहा है देखते हैं। पहले इसको रीड करते हैं। दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they were crocodile. Here are some difficult words. Distinguish इसका मतलब होता है आइडेंटिफाई या पहचानना, अंतर करना। प्रे PREY, प्रे का मतलब होता है शिकार करना, और एक स्पेलिंग आती है PRAY, उसका मतलब होता है प्रार्थना करना, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग PREY है तो इसका मतलब होता है शिकार करना। और नोविस इसका मतलब होता है नौसिखिया, अर्थात अभी नया नया कोई काम सीखा है, समवन न्यू टू ए जॉब। नॉन प्लस का मतलब होता है पजल, उलझन या पहेली। क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ, और हाइना का मतलब होता है लकड़बगा, और मेरी का मतलब होता है आनंद लेना, हैप्पी। अब इन पंक्तियों के अंदर कवि ने दो एनिमल्स का डिफरेंस करके उसका कॉन्ट्रास्ट करके हमें बताया है। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि अगर कोई नौसिखिया शिकारी है, यानी नया नया शिकारी, उनको इन दोनों में से असमंजस हो तो कैसा पता लगाए, तो उसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं। एक लकड़बगे से मगरमच्छ की पहचान करने का आपका एक तरीका ये होना चाहिए कि लकड़बगा बड़ा ही आनंदित और मुस्कुराहट के साथ आपके साथ पेश आएगा, और यदि वो रोता है तो वो समझ लीजिएगा कि वो लकड़बगा नहीं है, वो क्या है, वो मगरमच्छ है। यानी मगरमच्छ हमेशा घड़ियाली आंसू बहाता है। इसमें कवि का लकड़बगे और मगरमच्छ को दोनों में पहचान करने का तरीका बड़ा ही निराला है। नेक्स्ट स्टेंजा है द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग if there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. Here are some difficult words.
कैमेलियन इसका मतलब होता है गिरगिट और लिजर्ड का मतलब होता है छिपकली। कवि ने बड़ी सुंदर तरीके से यहाँ पर गिरगिट की पहचान बताई है और उन्होंने बताया है यदि किसी पेड़ पर बगैर कान और पंख के कोई छिपकली जैसा जानवर बैठा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो कोई और नहीं, वो कौन सा जानवर है, वो गिरगिट है। तो इस प्रकार कार्ल वेन्स की ये शानदार कविता, शानदार पोएम्स समाप्त होती है और इसमें इन्होंने कुल 6 जानवर की आपको पहचान बताई है कि आप अगर जंगल के अंदर चले जाए तो आप किसी जानवर को पहचान हो तो कैसे पहचानेंगे, और उसको एक सुंदर तरीके से बताने का प्रयास किया है, उसको अपनी कविता के अंदर उसको सुंदर शब्दों के अंदर सहेजा है। इसी के साथ ये पोइम समाप्त होती है और इसके क्वेश्चन और आंसर अगले वीडियो में कराने का वादा करते हैं। तब तक आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।